हेलो वेलकम बैक। तो आज 13th में है, आज आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो आईसीएससी के स्टूडेंट है उनका आज कंफर्म है कि 3 बजे शाम के रिजल्ट आपका आएगा। तो रिजल्ट मिलने के बाद सबसे पहला काम होता है हमें अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर यही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, क्या सही तरीका होगा परसेंटेज कैलकुलेट करने का, कौन से सब्जेक्ट आपने लेने चाहिए कैलकुलेट करते वक्त। तो वो सब बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो फिलहाल आपके जो क्लास 10 की बात करें हम, वहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। पहला सब्जेक्ट तो आपका हो गया इंग्लिश, ठीक है, एक है इंग्लिश। दूसरा होगा आपका हिंदी। तीसरा सब्जेक्ट आपका मैथ्स होगा, मैथ्स। चौथा सब्जेक्ट होगा आपका हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। ठीक है, यहाँ पर तीनों के मार्क्स एक साथ ही कंबाइन करके आपको मिलते हैं। और साइंस होगा आपका एक और सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के मार्क्स होंगे। और आखिरी में जो आपका 6th होता है वो होता है आपका 6th सब्जेक्ट। अब 6th सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है भाई, देखो, जिसने कंप्यूटर लिया होगा तो उसका तो कंप्यूटर होगा, ठीक है। जिसने होम साइंस ली होगी तो उसकी होम साइंस होगी। यहाँ पर कई बच्चे फिजिकल भी लेते हैं तो फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जो आपने 6th सब्जेक्ट लिया होगा वो आपको पता होगा तो वो आपका यहाँ पर होगा। अब आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो पहली चीज याद रखना, आपको इंग्लिश तो हर हाल में लेना ही होता है। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो जो भी आप सब्जेक्ट लोगे उसमें इंग्लिश तो लोगे ही लोगे, इंग्लिश कंपलसरी है। तो मान लीजिए आपके इंग्लिश में अगर 90 मार्क्स आ रखे तो वो तो आपको हर हाल में लेना है। ऐसे हिंदी में मान लेते हैं आपके 95 आ रखे हैं, मैथ्स में आपके फॉर एग्जाम्पल जो भी है 85 है, हिस्ट्री सिविक्स में 80 आ रखे, साइंस में 95 आ रखे, और 6th सब्जेक्ट में आपके मान लेते हैं 100 मार्क्स आ गए, पूरे मार्क्स आ रखे। अब किस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो भैया इंग्लिश को तो लोगे ही लोगे, तो पहला तो हमने लिख दिया इंग्लिश के मार्क्स जो है 90। अब देखो होता यूं है, आईसीएससी में हमें टॉप 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं। जो टॉप के आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनको हम लेंगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। उसमें से इंग्लिश तो आपने लेना ही लेना है, तो इंग्लिश तो ले लिया। बाकी बचते हैं हमें जो लेने हैं 4 सब्जेक्ट और, ठीक है ना। इंग्लिश ले लिया तो बाकी बचते हैं 4 सब्जेक्ट जो हमें लेने हैं। तो अब वो 4 हम, ये जो बच रहे हैं, बच कितने रहे हैं, 5 बच रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इन 5 में से हम कोई भी 4 को चूज कर सकते हैं जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। तो हमें सबसे पहला जो दिख रहा है वो है ये वाला जिसमें हमने 100 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो भैया उसको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 95, इसमें भी 95 है, तो साइंस को ले लेते हैं और हिंदी को भी ले लेते हैं, उसमें भी 95 है। फिर उसके बाद अगला हम देखते हैं तो मैथ्स में है 85, तो मैथ्स को ले लिया 85, सबसे कम थे इसमें, इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है। ये 80 मार्क्स थे हमारे हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी में, इसको हमने बाहर कर दिया। एक बार फिर से सुन लो, इंग्लिश को तो लिखोगे। इंग्लिश को लिखने के बाद तुम्हें कोई भी 4 सब्जेक्ट अपने लेने होते हैं, तो कुल मिला के तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को लिख दिया, उसके बाद कोई भी 4 टॉप वाले सब्जेक्ट के मार्क्स तुम लिख लो। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको देखो टोटल हमारे जो है 500 मार्क्स है, 500 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इंटू कर देंगे 100 से। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करके इसको कैलकुलेटर में कर लेना भाई, ऊपर वालों को ऐड करके जो भी आता है ऊपर तुम्हारा यहाँ पर जो भी आएगा उसको 500 से डिवाइड कर लेना, और उसके बाद उसको 100 से इंटू कर लेना, तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो मैं यहाँ पर अगर हम करके देखें इसको ऐड, तो ये बनता है 465, ठीक है ना। ऊपर वाला सारा ऐड करा, 465 बना। 465 को डिवाइड कर लो 500 से, ठीक है, उसके बाद इंटू कर लेना 100 से, तो ये 93% बन रही है। तो इस तरीके से तुम्हें अपनी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो जब भी कोई तुम्हारी परसेंटेज पूछता है कि भाई परसेंटेज क्या आई, तो इन 5 सब्जेक्ट की निकालना, जो टॉप 5 होंगे, पूरे की मत निकालना, हमेशा कम अब बनेगी, ठीक है। जो टॉप 5 सब्जेक्ट है उनकी निकालना, उसमें इंग्लिश को लेना पड़ेगा लेकिन तुम्हें, ये बात है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही। भले इंग्लिश के मार्क्स अगर किसी के यहाँ पर मान लो 90 नहीं होके यहाँ पर 80 या 70 होते, फॉर एग्जाम्पल किसी के मार्क्स 70 होते, तो तब उसको 70 लेना पड़ता है यहाँ पर, और उसको कोई एक इनमें से छोड़ना पड़ता जो बाकी की रिमेनिंग है। बात समझ में आ रही। तो मतलब उसको हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी छोड़ना पड़ता जिसमें उसके 80 थे, क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी है तो उसे तुम्हें हर हाल में लेना ही पड़ेगा, चाहे उसमें तुम्हारे मार्क्स कम ही क्यों ना आए हों। तो बात समझ में आ रही किस तरीके से अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। तो इस तरीके से परसेंटेज कैलकुलेट करना, और मुझे बताना आप लोगों की परसेंटेज क्या आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर कभी मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।